हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 7 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में दुबई में आयोजित हुई एम्प्रेस अर्थ 2021-22 प्रतियोगिता किसने जीती है? तो दुबई में आयोजित एम्प्रेस अर्थ 2021-22 प्रतियोगिता जीती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाज जोशी। नाज जोशी कौन है? तो दिल्ली की एक ट्रांसजेंडर महिला है नाज जोशी, और ये भारत की एकमात्र ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन है। ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन है जिन्होंने एम्प्रेस अर्थ 2021-22 की प्रतियोगिता जीती है। दुबई यानी किस देश का शहर है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। और संयुक्त अरब अमीरात की बात आई है तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत पवन कपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीएल अर्थात रत्नाकर लिमिटेड बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, कौन है? तो हाल ही में आरबीएल जो बैंक है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसके जो एमडी प्रबंध निदेशक और सीईओ चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उनका क्या नाम है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा ये है, विश्ववीर आहूजा हैं आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ। इनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। बात आई आरबीएल बैंक की, तो आरबीएल बैंक की स्थापना अगस्त सन 1943 में की गई थी। आरबीएल बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर ये आरबीएल का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भौतिक व डिजिटल लीग के रूप में जो ग्लोबल यानी चेस लीग है उसको विकसित करने के लिए ग्लोबल चेस लीग, ग्लोबल शतरंज चेस शतरंज को कहते हैं, इसकी लीग की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ अर्थात फिडे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी अर्थात फिडे ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर यानी किसके साथ किया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो भारत की आईटी कंपनी है, इसके साथ फिडे जो शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है फिडे, इसने यानी समझौता किया है टेक महिंद्रा के साथ। बात है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे की, तो फिडे की स्थापना 20 जुलाई सन 1924 को की गई थी। और जो फिडे है FIDE जो फिडे है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय है। और अखिल भारतीय शतरंज जो संघ है, अखिल भारतीय शतरंज संघ जो भारत में शतरंज को देखता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संजय हमारा जो है कपूर, संजय कपूर वर्तमान में भारतीय अखिल शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए योर टैब योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में यानी किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने छात्रों के लिए योर टैब या योन यानी YOUN योन टैब नामक योजना लॉन्च की है? तो यहाँ योर नहीं होना चाहिए, योन टैब N है, ये मिस्टेक हुई दो टाइपिंग में। तो योन टैब योजना प्रारंभ की है किस हमारा? तो ये लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने योन टैब नामक योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के सरकारी विद्यालयों के छात्रों में 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ये जो योन टैब योजना है, योन होना चाहिए YOUN, योन टैब योजना के अंतर्गत लद्दाख में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए सरकारी जो स्कूल में पढ़ते हैं उनमें यानी 12,000 यानी छात्रों को कुल 12,300 टैबलेट बांटे जाएंगे। बात है लद्दाख की। लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को जो है जम्मू कश्मीर राज्य से कटकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर, यह वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में AP अमूल पाला वेलुवा यानी ये परियोजना लॉन्च की गई है? तो हाल ही में किस राज्य में यानी कि AP अमूल पाला वेलुवा योजना यानी लॉन्च की गई है? तो ये योजना किस राज्य में लॉन्च किया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में दूध संग्रह यानी अभियान को यानी शुरू करने के लिए, दूध के यानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दूध को संग्रह करने के लिए AP अमूल पाला वेलुवा योजना आंध्र प्रदेश के पश्चिमी जो वो है यानी गोदावरी जिला उससे शुरू की गई। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्लैप नामक स्वच्छता अभियान चलाया था। क्लैप नामक स्वच्छता अभियान जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में चलाया था। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें यानी सीएम यानी जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं इन्हें स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया है। स्कोच चीफ ऑफ द ईयर जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुना गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन। बिश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। कार्यकारी राजधानी अर्थात एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है, यानी विधायी अर्थात लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती है, और न्यायिक अर्थात जुडिशियल राजधानी कहाँ है? कौन सी है? कुर्नूल है। और आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश में स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है। मासिक जो धर्म है उसको यानी हमारा जो है यानी उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता नामक कार्यक्रम भी चल रहा है। दिशा नामक कानून भी आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा लाया गया है। और भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर, ये भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बना है। आंध्र प्रदेश बना कब बना था? तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ यानी वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में किस राज्य ने जो वन महोत्सव है उसके तहत 30 करोड़ वन यानी पौधे यानी पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा। जो वन महोत्सव है इसका आयोजन, वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जुलाई में किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और ये जो घोषणा है ये की गई अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस था उस पर की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यानी 3 बांध बन रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो बांध है अर्जुन सहायक परियोजना के तहत एक बांध बन रहा है जिसका नाम है लाहचुरा बांध। ये लाहचुरा बांध बन रहा है अर्जुन सहायक परियोजना के तहत धसान नदी पर बन रहा है। 2 बांध और बन रहे हैं, एक बन रहा है रसीन बांध और एक बन रहा है चिल्लीमल बांध, यानी रसीन बांध और चिल्लीमल बांध, ये 2 बांध और बन रहे हैं। ये चित्रकूट में बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश सरकार ने धरा पोर्टल, इसे धरानी पोर्टल से कंफ्यूज मत कर देना, वो तेलंगाना का है, लेकिन धरा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का। यूराइज पोर्टल, NRI यूनिफाइड पोर्टल, विरासत योजना, उद्यम सारथी अभियान, पथ प्रदर्शक योजना, किसान कल्याण मिशन आदि ये महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की योजना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को यानी जो बना था, यानी इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। और उत्तर प्रदेश की जो है यानी कि राजधानी लखनऊ में जैगरी अर्थात गुण महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था उसकी 37वीं वर्षगांठ बनाई गई। ये कब मनाई गई? तो ये बनाई गई 6 जून को। आंसर ऑप्शन नंबर है 6 जून 2021 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ बनाई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 6 जून सन 1984 को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये माना 6 जून सन 1984 को यानी पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है यानी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था, यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ये चलाया गया था 6 जून को। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में यानी 100 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान। इलेक्ट्रॉनिक 100 प्रोजेक्ट यानी हमारा का उद्घाटन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुणे में किया गया। कहाँ पर किया गया? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिल गेट्स यानी फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए $1 बिलियन जुटाने की हमारी योजना बनाई है? तो हाल ही में बिल गेट्स जो फाउंडेशन है इन्हें किसके साथ मिलकर ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए $1 बिलियन जुटाने की बात करी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ के द्वारा, यानी यूरोपीय यूनियन जो है यूरोपीय संघ इसके साथ मिलकर। यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1958 में की गई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ के वर्तमान
में सदस्य देशों की संख्या 27 है। इससे पहले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 28 थी, जिसमें से ब्रिटेन हट गया, वर्तमान में 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार हमारा संरक्षण आयोग ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अर्थात NCPCR कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन कि हमारा जो है क्या है NPCR, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट अर्थात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये शुरू किया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाल स्वराज नामक पोर्टल को हमारा की घोषणा की है हाल ही में किसने? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना सन 2007 में की गई थी। इन्होंने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, बाल स्वराज नामक पोर्टल। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय वो है राष्ट्रीय कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानून को वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य की विश्वमित्र नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य की विश्वमित्र परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह है गुजरात की। आंसर ऑप्शन नंबर 1, गुजरात की एक परियोजना है, इसको एनजीटी ने मंजूरी दे दी है। एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, एनजीटी के अध्यक्ष। बात है गुजरात की। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फल कर दिया। ड्रैगन जो फ्रूट है उसका नाम बदलकर भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क गुजरात के सानंद में बना है। भारत का हमारा सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क गुजरात के सानंद में बना है। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क वो बना था असम के बोई गांव में, भारत का पहला बना था, लेकिन सबसे बड़ा सानंद गुजरात में बना है। भारत की सबसे पहली लिथियम फैक्ट्री, भारत की जो पहली लिथियम फैक्ट्री है वो गुजरात में खोली गई है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री भी गुजरात में खोली गई है। गुजरात से और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। ये कहाँ पर बनेगा? जामनगर में, गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। गुजरात का जो जामनगर है, गुजरात के जामनगर शहर को कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुजरात की स्थापना 1 मई सन 1960 को की गई थी, इसलिए गुजरात 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राबता मुहिम अभियान तथा उड़ान योजना को शुरू किया है? ये दो महत्वपूर्ण अभियान और योजनाएं राबता मुहिम अभियान तथा उड़ान योजना को लॉन्च किया है। कौन सा है? तो पंजाब। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब सरकार ने ये बात करी है। तो बात है ये पंजाब की। तो पंजाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? बलवीर सिंह सीनियर, महान हॉकी के खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया गया। जबकि पटियाला में जो एक यूनिवर्सिटी बन रही है, खेल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, पंजाब के पटियाला में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसका नाम महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पर रखा जाएगा। महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। और हाल ही में पंजाब का एक क्रिकेट स्टेडियम था, जिसका नाम था मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम बदलकर महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम कर दिया गया है। मुल्लापुर स्टेडियम का नाम बदलकर पंजाब सरकार ने महाराजा यादवेंद्र स्टेडियम कर दिया है। महाराजा यादवेंद्र पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर के पिता हैं। पंजाब में एक योजना लॉन्च की गई है। हाल ही में पंजाब में बसेरा नामक योजना लॉन्च की है, बसेरा योजना। और पंजाब का 23वां जिला बना है मलरकोटला पंजाब का 23वां जिला बना है, जो संगरूर से कटकर बना। पंजाब 1 नवंबर सन 1966 को बना था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में के बाहर 7 घंटे तक चलकर नया रिकॉर्ड बनाया? तो हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर 7 घंटे तक चलकर नया रिकॉर्ड बनाया? तो इन अंतरिक्ष यात्रियों का क्या नाम है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि रूस के
किस अंतरिक्ष यात्री कौन थे वे अंतरिक्ष यात्री? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर 7 घंटे तक चलकर नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये 2 थे आंसर, ए और बी। कौन कौन थे? तो रूस के हैं दोनों। इनका नाम है ओलेग नोवित्स्की और पियोत्र डुबरोव। ये दोनों रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रोसकोसमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो हाल ही में टाइम्स द्वारा एक 50 मोस्ट डिजायरेबल यानी मैनों की सूची जारी की 2020 में। इसमें टॉप पर रहा सुशांत सिंह राजपूत। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुशांत सिंह राजपूत टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में टॉप पर रहा। एक अभिनेता थे, इनकी मृत्यु हो गई थी पिछले वर्ष। यानी हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है एयर मार्शल, क्या नाम है इनका? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी बने हैं नए भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्टाली वेनेट हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। ये देख सकते हैं नेफ्टाली वेनेट ये हैं, तो ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिया और इजराइल के नए राष्ट्रपति बने थे। ये देख सकते हैं आप, आइजैक हर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बने थे। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड टीम का क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो न्यूजीलैंड टीम का क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया काइल जेमिसन को चुना गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मेंढक की नई प्रजाति लिटोरिया मीरा को खोजा गया? तो हाल ही में किस देश में मेंढक की नई प्रजाति लिटोरिया मीरा को खोजा गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यू गिनी में खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिडेलबर्ग सीमेंट कंपनी ने किस देश में दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की यानी घोषणा की है? तो हाल ही में जो हिडेलबर्ग सीमेंट कंपनी है, इसने दुनिया में पहला कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की बात करी है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम बादूसा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो महान कार्टूनिस्ट थे इब्राहिम बादूसा, इनका निधन हो गया। हाल ही में नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया। ये भाजपा के विधायक थे, हिमाचल प्रदेश से भाजपा के विधायक थे और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।